हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। कि जैसा कि लेक्चर नंबर 19 में हमने एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन कर लिया था और बेटा लेक्चर नंबर 18 में, तो लेक्चर नंबर 18 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का और फार्मूलों के साथ साथ उनकी प्रूविंग का भी डिस्कशन हमने किया। अगर बेटा अभी तक आपने लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा है, 18 नहीं देखा है, तो बेटा फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 18 नहीं देखा है तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। उस लेक्चर नंबर 18 में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट विथ फार्मूला विथ प्रूविंग हर एक बात का डिस्कशन जीरो से एडवांस तक कर लिया है। तो बेटा जब वो आपके डाउट्स और एंड फार्मूले जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं फार्मूलों को और एक्सरसाइज को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 18 देखें। बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर नंबर 18 की हम लिंक को डाल देंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, उसको केयरफुली देखना, सभी फार्मूलों को समझना है, कॉपी में भी देखना। आइए बेटा आज लेक्चर नंबर 20 में लेक्चर नंबर 20 में हम एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन करते हैं। 2A में अच्छे अच्छे सवाल पढ़ेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बातें मतलब पंचौरा बैठ के यहाँ नहीं करेंगे, नॉलेज की बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, ये वाली बातें करेंगे। मतलब कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको बेटर कंटेंट देने का प्रयास करें। तो आइए बेटा, जैसा कि हमारी टैगलाइन ही है मक्खन, मतलब हर चीज को मक्खन माफिक कर देना। मतलब कुछ ऐसा यानी कि ऐसा कुछ सिलेबस है या ऐसा कोई सवाल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद वो आपको बिल्कुल सवाल हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हलवा हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आइए लेक्चर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 में आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में सवाल दिए, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो सिद्ध करिए। सबसे पहला सवाल क्या है, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 63/65 बराबर में क्या सिद्ध करना है? तो बराबर में हमको सिद्ध करना है, ठीक है, 2tan इनवर्स 1/5 सिद्ध करना है। तो इसका LHS पार्ट ले लेंगे, टेकिंग LHS साइड, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 63/65। तो 63/65, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, ऐसा करते साइन इनवर्स x को ऐसे ही बना रहने देते और यहाँ पे cos इनवर्स x का वो वाला फार्मूला खोल देंगे जो साइन इनवर्स के पदों में होता है। तो बेटा फार्मूला तभी आप ओपन कर पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि लेक्चर नंबर अभी तक आपने 18 नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 18 देखेंगे। तो बेटा साइन इनवर्स को ऐसे ही रखा रहने देंगे, साइन इनवर्स को ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है। देखते हैं, साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखा रहने देते, साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स को चेंज कर देंगे, √1 माइनस में x स्क्वायर होता है, यानी 63/65, ठीक है। 63/65। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 63 कितने का स्क्वायर होता है? तो 63 का स्क्वायर होता है बेटा 3969 होता है। 63 का स्क्वायर कितना होता है? 3969। अब 65 का होता है 40/25 होता है। कितना होता है बेटा? 40/25 होता है। 40/25 नहीं हो, 42/25 होता है। कितना होता है? 42/25 होता है, ठीक है। बटे में एक मान के क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे।
तो 1 मान के आपको लासा लेना, तो 3 बटे में कितना आ जाएगा, 3 बटे में 5। कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, तो 42 25 माइनस 39 69 बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो गया 42 25 हो गया। ठीक है। साइन इनवर्स 3 बटे में 5 माइनस में कॉस इनवर्स। अब बेटा 42 में 42 25 में 39 69 घटाएंगे, घटाइए तो 15 में 9 गए तो कितना बचा, 15 में 9 गए 6 बचा, 15 में 9 गया कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 में 6 गया 5 बचा, यहाँ पे 11 हो गया, 11 में 9 गया कितना बचा, 2 बचा। अब बेटा यहाँ पे तो 1 चला गया था हासिल में, तो यहाँ पे कितना बचा 3, और 3 में 3 गया तो कितना बचा 0, 256। 42 और 25 हो गया, 42 और 25 हो गया, कितना हो गया बेटा 42 और 25। अब 256 कितने का स्क्वायर होता है, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। 256 कितने का स्क्वायर होता है, 16 का, यानी कि कॉस इनवर्स 16 बटे में क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 1 मिनट, कॉस इनवर्स तो था ही, अब कॉस इनवर्स को किस में चेंज किया, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है ये, साइन इनवर्स। जहाँ जहाँ कॉस इनवर्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, साइन इनवर्स रख देंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा फार्मूला होता है साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 16 बटे में 65। अब बेटा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस में y 1 माइनस में y स्क्वायर, 1 माइनस में y स्क्वायर, 1 माइनस में y स्क्वायर। x की जगह क्या है, 3 बटे में 5, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस बना रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास y यानी कि 16 बटे में 65 अंडर रूट में 1 माइनस में 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हल करना है। 3 बटे में 5, 16 का स्क्वायर होता है 256, अब 65 का होता है 42 25, वो लिखा बेटा 42 25, एक मान के लासा ले लेंगे, 16 65, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यानी कि साइन इनवर्स 3 बटे में 5, लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे तो कितना आएगा, 42 25 256 बटे में 42 25, 16 बटे में 65, 25 माइनस में 9 बटे में 25। साइन इनवर्स 3 बटे में 5, 3 बटे में 5 अंडर रूट में 42 25 में 256 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39 69 बचेगा। 39 69 बटे में क्या हो जाएगा, 42 25 माइनस में 16 बटे में 65, 16 बटे में। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा ये लाइन यहाँ से हटा लेते हैं, ये लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखेंगे अब क्या है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास साइन इनवर्स, केवल कैलकुलेशन है बेटा, लेंथी सवाल जरूर है लेकिन कैलकुलेशन है तो अब क्या कर सकते हैं। तो 3 बटे में क्या है, तो 3 बटे में हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 39 69, अब बटे में क्या बचेगा 42 25 माइनस 16 65। अब 25 माइनस में 9, 25 माइनस में 9 बटे में क्या हो गया बेटा, 25 हो गया। 25 माइनस में 9 बटे में क्या हो गया, 25 हो गया। अब 25 में कितना 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, अब बटे में कितना बचेगा, 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3 बटे में 5, 3 बटे में 5, 3 बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब 3 बटे में 5 हो गया, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये कितने का स्क्वायर होता है, तो अभी अभी हमने देखा तो 39 69 कितने का होता है, तो 63 का होता है। कितने का होता है, 63, अब बटे में 65 हो जाएगा, माइनस 16 बटे में 65 हो जाएगा।
और 4 का स्क्वायर 16 होता है ना बेटा, ये 5 का। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18। बेटा 3 का गुणा 63 में करा रहे हैं, ठीक है। अब 55 25 की 5 और 6 पंचे 30, 30 और 32, ठीक है, नहीं समझे। 55 25 की 5 और 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और 30 यहाँ से 32 माइनस में 16 चौको 64, अब बटे में कितना हो जाएगा 325। लासा ले लेंगे, साइन इनवर्स, तो हर तो समान है तो अंश घटना होता है तो घट जाते हैं, जुड़ना होता है जुड़ जाते हैं। बड़ा सवाल जरूर है बेटा, लेकिन कैलकुलेशन है बस। 169 में जब 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया, कितना बचा 5 2 1, 125, ठीक है। अब काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 55 25 हो जाएगा। दो इधर क्या हो जाएगा 5 छक्का 30, अब 55 25 65 हो गया। फिर 5 से काटो, 5 1 5 25, 13 25 65, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 5 बटे में 13 आ गया। 5 बटे में क्या आ गया 13, बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में अभी नहीं, अभी तो केवल एलएचएस को सॉल्व किया। एलएचएस को सॉल्व करने के बाद साइन इनवर्स 5 बटे में कितना आ गया 13 आ गया। अब बेटा आरएचएस ले लेंगे, क्या ले लेंगे आरएचएस, दोनों टर्म हल करने पड़ेंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स 1 बटे में 5। अब 2 tan इनवर्स एक्स का वो वाला फार्मूला खोलेंगे जो साइन इनवर्स के टर्म में होता है। तो क्या होता है साइन इनवर्स 2x, x की जगह कितना है, तो x की जगह है अपने पास 1 बटे में 5 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी 1 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 बटे में 5 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 1 मान के लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2 बटे में 5 और 25 से कम 25, 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 55 25, 2 एकम 2 और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब एलएचएस को हल किया था तो साइन इनवर्स 5 बटे में 13 आया था। अब आरएचएस को हल किया तो क्या आया, तो बराबर में क्या यही सेम आ गया, तो क्या लिख देंगे एलएचएस बराबर में आरएचएस लिख देंगे। एलएचएस बराबर में क्या लिख देंगे आरएचएस। अब बेटा थोड़ा सवाल तो लेंदी है, लेंदी इसलिए कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। अब कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया तो सवाल बड़ा हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटे में 13 बराबर में साइन इनवर्स 63 बटे में 65 है। एलएचएस पार्ट ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लेंगे एलएचएस। क्या लिखा है कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटे में 13। ये सवाल है बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला ओपन कर देंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एक्स इंटू में वाई। एक्स की जगह क्या है, तो एक्स की जगह है 3 बटे में 5 और वाई की जगह क्या है 12 बटे में 13 माइनस, जब प्लस होता तो माइनस होता है यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी 3 बटे में 5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में 12 बटे में 13 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 13 पचे कितना हो जाएगा 13 पचे 65 हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया इंटू बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 हो गया।
कॉस इनवर्स 36 बटे में क्या हो जाएगा, 36 बटे में हो जाएगा 65। ठीक, अब लासा ले लेंगे तो लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 25 से कम 25, 25 में 9 होगा तो कितना बचा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं तो 25 में जब 9 गया तो कितना बचा 16, 16 बटे में कितना हो गया 25 हो गया अंडर रूट 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा बटे में 169 कॉस इनवर्स 36 बटे में 65 माइनस, अब ये 4 बचा और बटे में क्या बचा 5 बचा, ये 5 बचा और बटे में क्या बचा तो 13 बचा। 5 से 5 काट देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं ये 36 हो गया, 36 बटे में 65 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, 13 पंचे कितना हो गया 65 हो गया। हर दोनों के समान है तो अंश घटना होता तो घट जाते हैं और जुड़ना होता तो जुड़ जाते हैं, यानी कि 36 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, 16 बटे में क्या हो गया बेटा 65 हो गया। 1 मिनट देख लेते हैं सवाल को, 12 बटे में 13, ठीक। असिद्ध क्या करना है, साइन इनवर्स 63 बटे में 65, 63 बटे में क्या करना है 65 करना, ठीक है। तो अब बेटा कॉस इनवर्स एक्स का वो वाला फार्मूला ओपन कर देंगे आप, क्या जो साइन इनवर्स के पदों में होता तो अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर होता है, यानी 16 बटे में 65 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 बटे में 65 का स्क्वायर अभी बताया था 42 25 होता है। एक मान के लासा ले लेंगे तो 42 25 माइनस का 256 जब करेंगे बटे में क्या हो जाएगा बेटा 42 25, तो क्या आ जाएगा अपने पास 39 69 आ जाएगा, अभी घटाया था ना 39 69, अब बटे में क्या आ गया 42 25। अब बेटा इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे ये 63 का वर्गमूल होता है और ये किसका वर्गमूल होता है 65 का, बराबर में क्या आ गया RHS आ गया, बराबर में क्या आ गया बेटा RHS आ गया, बराबर में क्या आ गया RHS आ गया। अब LHS लेकर हमने डायरेक्ट RHS को हल कर दिया। अब पहले वाले सवाल में क्या था, LHS लेकर हमने क्या किया था LHS को सॉल्व किया था, फिर RHS को सॉल्व किया, दोनों मान बराबर आ गए थे। इसमें बेटा एक ही साइड लेने से सवाल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करते, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी सवाल सरल है, फार्मूले अगर आपको याद है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेन इनवर्स, ठीक है बेटा, डायरेक्ट LHS पार्ट ले रहे हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स, अब बटे में क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स, यही तो है बेटा। तो अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब अपने मन से थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर cos थीटा, x बराबर क्या मान लेंगे cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा cos इनवर्स x, क्या आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, टेन इनवर्स, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे cos थीटा रख देंगे, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस में cos थीटा बटे में अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस में cos थीटा। अब बेटा cos थीटा का वो वाला फार्मूला खोलना जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। जब प्लस होगा तो cos के पदों में ओपन करेंगे और जब माइनस होगा तो किसके पदों में, साइन के। तो जब माइनस होगा तो साइन के टर्म में जब ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर गुणा करा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में। ऐसे सेम यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई टू, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में 1 होता है, प्लस लगा प्लस लगा देंगे यहाँ पे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अब थीटा बाई क्या हो गया 2 हो गया, थीटा बाई क्या हो गया 2। अब इसको हल करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 इधर, ये 1 से ये 1 ये 1 से 1 ये 1 से 1 ये, तो क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा tan इनवर्स। अब ये अंडर रूट 2 बचा और क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता कि यहाँ पे स्क्वायर से cos थीटा बाहर निकल आएगा और 2 में चढ़ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई में 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, तो अब हम कॉमन कर लेते हैं अपने मन से, एक तो रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे, नीचे से भी रूट 2 कॉमन कर लेंगे और कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉस थीटा बाई 2 और नीचे से भी क्या कॉमन कर लेते हैं कॉस थीटा बाई में 2। अब जो बचा वो लिख देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, रूट 2 बाहर चला गया, ये तो पूरा बाहर चला गया। अब ये साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 1 प्लस में tan थीटा बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिस से दिस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा अपने पास, तो अपने पास बचा यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा बाई में 2। ये सवाल समझ लेंगे क्योंकि आपको ये हर जगह सवाल देखने को मिलेगा, हूबहू समाकलन में भी देखने को मिलेगा, हूबहू किस में देखने को मिलेगा, ये आपको अवकलन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, या इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, करा देंगे, 1 से क्या करा सकते हैं मल्टीप्लाई। अब कराएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, तो अपने पास बचेगा 10 में कितने का मान होता है 1, 10 पाई बाई 4 का मान होता है, माइनस का tan थीटा बाई 2 हो गया। इस 1 की जगह तो डिस्टर्ब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस 1 की जगह जो अपने मन से मल्टीप्लाई कराया था तो इसमें पाई बाई यानी 10 पाई बाई 4 का मान होता है और ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a इंटू 10b किसका फार्मूला होता है 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का, यानी कि 10 पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई 2 इंटू में थीटा, और थीटा का मान कितना था, तो थीटा का मान आपको पता है, थीटा का मान है कॉस इनवर्स एक्स। क्या है मान, कॉस इनवर्स एक्स। और आपको यही सिद्ध करना था तो बराबर में क्या लिख देंगे, तो बराबर में RHS लिख देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, LHS लिया, LHS लेने के बाद x बराबर कॉस थीटा मान लिया, तो वहाँ पे थीटा का मान निकाल लिया, वैल्यू पुटअप करी, वैल्यू पुटअप करने का पास कॉस टू थीटा के 2 फार्मूले याद रखेंगे, एक साइन के टर्म वाला और एक कास के टर्म वाला। जब बेटा प्लस था तो कास के टर्म वाला ओपन कर दिया, जब माइनस था तो साइन के टर्म वाला ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद बेटा जो बचा उसको कॉमन करने के बाद बेटा आपको फार्मूला ओपन हो गया, फार्मूले से ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 4 माइनस में 1 बाई 2 इंटू में क्या हो गया थीटा। थीटा किसको एज्यूम किए थे, तो कास इनवर्स एक्स का मान था थीटा। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको रीरेज करें। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास साइन इनवर्स। क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में है, बराबर में क्या है, तो बराबर में है साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स 56/65 है। सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, LHS। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले
कास इनवर्स एक्स का वो वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे बेटा जिससे जो किसमें टर्म में होता है, साइन के टर्म में होता है। तो ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 12/13 का होल ऑफ स्क्वायर, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 135, सॉरी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। अब बेटा एक मान के लासा ले लेंगे, तो एक मान के जब लासा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा 3/5 प्लस साइन इनवर्स 169 माइनस का 144 बटे में 169, 169 में क्या, 169 में क्या ओपन कर लेंगे, तो 169 में जब 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 और बटे में 169 बचेगा। साइन इनवर्स 3/5, ये क्या हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला ओपन कर देंगे तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई यानी 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और ये 169 हो जाएगा प्लस 5/13, 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5, अब एक मान के लासा ले लेंगे तो 169 में जब 25 को घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा, 144, कितना बचेगा 144, थोड़ा डायरेक्ट की दे रहे तो 144 बटे में 169 हो जाएगा प्लस 5/13, तो ये क्या हो जाएगा, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो 16 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, अब ये 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 बटे में कितना हो जाएगा 13, और इधर 5 बटे में 13 और इधर 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बारतियाँ 36 हो जाएगा, 36 बटे में 13 पचे 65 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बेटा 65 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको 36 और प्लस में क्या करना पड़ेगा, तो 36, अब बेटा हर तो समान है, जब हर समान है तो क्या बनेगा अपने पास, साइन इनवर्स 56 बटे में कितना हो जाएगा, तो 56 बटे में हो जाएगा 65 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 36 और 20 कितना हो गया 56, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया। LHS लेकर हल किया था, RHS बेटा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर अपना होगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइए 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स 8 बटे में 17, साइन इनवर्स 8 बटे में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे में 5 बराबर 10 इनवर्स 77 बटे में 36, 77 बटे में 36, 77 बटे में 36 हो जाएगा, 77 बटे में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब LHS पार्ट ले लेंगे, तो LHS में क्या है, साइन इनवर्स 8 बटे में 17 प्लस साइन इनवर्स में 3 बटे में 5, LHS पार्ट लिया केवल।
अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को लेकर हल करेंगे, फिर बेटा 10 के टर्म में फार्मूला ओपन करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 8/17, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस में 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/5 अंडर रूट में 8/17 का होल ऑफ स्क्वायर, साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 3/5, 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक बेटा, 17 का स्क्वायर हो गया 289 हो गया, ठीक है, बटे में 1 मान के लासा ले लिया। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, केवल कैलकुलेशन ये तो है, 8/17 हो जाएगा बेटा। अब इधर क्या बनेगा? तो इधर बचेगा 25 से कम 25, 25 में 9 गए तो कितना बचा? तो 25 में 9 गए तो अपना बचा 16, 16 बटे में कितना हो गया? 25 हो गया, 3/5 हो गया, 289 में जब 64 घटाएंगे तो 225 बचेगा, बटे में 289। साइन इनवर्स 8/17, 4/5, 3/5, आइए कितने का होता है? तो 15 का। कितने का होगा था? 15 का। अब बटे में क्या हो जाएगा? 17। साइन इनवर्स 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 चौको कितना हो जाएगा? 32, 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 7 पन्ना 35 की 5, हासिल लगे 3, 5 एकम 5, और 5 और 3 8, 85 हो गया, प्लस 15 दिया 45 हो गया, बटे में क्या हो गया? 85 हो गया। साइन इनवर्स 32 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 3 7, 77 बटे में कितना हो जाएगा? तो 77 बटे में हो जाएगा 85, 77 बटे में कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स का वो वाला फार्मूला ओपन कर देना है जो टेन इनवर्स के टर्म में होता है। तो ओपन करेंगे तो होता है एक्स बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करना है। 77 बटे में 85 हो जाएगा, और आपको इधर पता होना चाहिए 77 का स्क्वायर, आप 77 में 77 का मल्टीप्लाई करा लेना, तो क्या आएगा? तो 77 का 77 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 59 19 आएगा, 59 19 आ जाएगा। और 85 का वर्गमूल कितना, स्क्वायर कितना होगा? तो 72 25 होता है, 72 25, एक मान के लासा ले रहे हैं। अब एक मान के लासा ले रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बेटा। क्या डायरेक्ट करेंगे? अब लासा हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अपने पास आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब 72 25 में 59 25 घटाएंगे, घटा दो, तो 59 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? तो 59 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 10 12 36 बचेगा। कितना बचेगा? 12 36। अब बटे में क्या आ जाएगा? 72 25, 72 25 हो जाएगा, 72 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 25 हो जाएगा, ठीक है, बोल देना। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। अब ये आ नहीं रहा है, तो अब ऐसा क्या करते हैं, आप बेटा घटा लेंगे, तो 72 25 में 59 25 घटाएंगे तो 12 36 आएगा। कितना आएगा? 12 36। ये अपने पास क्या था? तो ये जो था 77 बटे में क्या था? तो 77 बटे में 85 था। आपको घटा लेना है, तो इसमें घटाएंगे तो हम डायरेक्ट ये दे रहे हैं, ठीक है, तो आएगा 12 36। अब बटे में कितना था? तो बटे में था 72 25, 72 25 था, ठीक है। 10 इनवर्स
77/85 और इधर क्या हो जाएगा, ये 36 का स्क्वायर होता है और ये क्या हो गया बेटा 85 हो गया। 85 से 85 खत्म हो गया तो कितना आ गया 10 इनवर्स 77/36 आ गया। बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया RHS। बेटा LHS लेके RHS को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा 6 का फर्स्ट नंबर है। ठीक है बेटा, क्या है कॉट इनवर्स, यानी कि कॉट इनवर्स अंडर रूट में ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स बराबर में x/2 सिद्ध करना है। तो हम कौन सा टर्म में ले लेंगे, तो LHS टर्म में ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं LHS पार्ट, टेकिंग LHS साइड, यानी कि कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स बराबर में कॉट इनवर्स। अब बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, साइन एक्स का यानी कि साइन 2x का फार्मूला खोल देना। जब 2x होता है तो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे x है तो x बाई में क्या हो जाएगा, तो x बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब 1 की जगह क्या लिख देंगे, तो 1 की जगह लिख देंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बीच में लगा है प्लस तो प्लस लगा देंगे प्लस। अब बेटा 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई में 2। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा अपने पास बेटा, बटे में हो जाएगा अंडर रूट में 1 की जगह क्या लिखेंगे सेम एज इट इज वही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2 और साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई में 2 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे 1 की जगह सेम एज इट इज वही बेटा फार्मूला खोलना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई में क्या हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फार्मूला बनेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, 2 फार्मूला बनेंगे। अब बस एक ध्यान देने वाली बात यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्यों, उसका भी कारण समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा, जो साइन की इनिशियल वैल्यू होती है वो कास की इनिशियल वैल्यू से छोटी होती है। यानी कास 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो बड़े में छोटा घटाया जाता है, ना कि छोटे में बड़ा घटाया जाता। तो जब प्लस वाला फार्मूला बनाना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे तो कॉस एक्स बाई 2 को पहले रखेंगे, माइनस का साइन एक्स बाई 2 को बाद में रखेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि बेटा कास की इनिशियल वैल्यू साइन की इनिशियल वैल्यू से अधिक होती है। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट में
यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 माइनस में sin x/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बटे में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x/2, प्लस वाले में कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, sin x/2 और प्लस cos x/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस का sin x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, sin x/2 प्लस cos x/2, cos x/2 माइनस में sin x/2। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, अंडर रूट से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा sin x/2 प्लस cos x/2। अब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस cos x/2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, sin x/2 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। क्या कट रहा है, तो कट रहा है यहाँ पे ऊपर कट रहा है sin x/2 से sin x/2 है, यहाँ पे cos x/2 से cos x/2, जो बचा वही लिख देंगे। तो ऊपर बचा 2 cos x/2 और बटे में क्या लिख बचा, 2 sin x/2। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास cot x/2, cot x/2। अब cot से cot इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा x/2 और यही बेटा सिद्ध करना, तो बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक बेटा, तो x/2 आ गया। अब यही तो सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना था, तो बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया अपने पास RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, अब बराबर में RHS हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, बराबर में RHS हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, तो कह रहे हैं 10 इनवर्स 63/16 सिद्ध कीजिए। तो cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर में सिद्ध क्या करना है, 10 इनवर्स 63/16, 63/16 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेंगे, तो सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे, LHS पार्ट, टेकिंग LHS साइड, यानी कि cos इनवर्स 3/5 प्लस का साइन इनवर्स 5/13। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो हम cos इनवर्स x को साइन में चेंज किए दे रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब ये क्या है, साइन इनवर्स 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये है साइन इनवर्स 5/13। एक मान के लासा ले लेंगे, डायरेक्ट थोड़ा करेंगे एक स्टेप को। तो यहाँ पे क्या 25 में 9 गए तो कितना बचा 16, 16 में कितना हो गया 25, और ये साइन इनवर्स 5 में कितना हो गया, तो 5/13। अब साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, साइन इनवर्स 5/13 हो गया। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला ओपन करेंगे। क्या होता है, तो होता है साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखा 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस में y स्क्वायर 5/13 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर, यानी कि 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, 5/13
4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 4/5। अब 169 में जैसे ही आप 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 144। कितना बचेगा, 144 बटे में 169, 5/13। 25 में जब आप घटाएंगे 16 तो कितना बचेगा, 9। तो 9 बटे में कितना बचेगा, तो 9 बटे में 25। तो क्या है अपने पास, साइन इनवर्स 4/5। और इधर क्या बचा, तो इधर बचा 12/13, 5/13 और 3 में कितना बचा, 5 बचा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 12 36, 13 5 65, 53 15, 13 5 65 जोड़ देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 65 41, यानी कि 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51/65 हो जाएगा। ठीक है, 15, हाँ 51 में कितना हो जाएगा, 65। अब बराबर में क्या करना है, तो बराबर में हमको सिद्ध करना था अपने पास tan इनवर्स 63/16, 63/16, 63 में क्या सिद्ध करना है, 16 सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब tan इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन कर देना है आपको, जो किसके पदों में होता है, या साइन इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन कर देना है जो tan इनवर्स के पदों में। तो x बटे में 51/65, 51/65, 51/65 बराबर में 63। ठीक है, अंडर रूट में होता है 1 माइनस में 51/65 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। अब ये बेटा फार्मूला ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपका प्रॉपर सिद्ध होकर आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16। ये बिल्कुल बेटा डिट्टो सवाल 5 नंबर की तरह है। देखो यहाँ तक सॉल्व किया था, आप साइन इनवर्स x को किस में चेंज किया, tan इनवर्स के पदों में, यही जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब बेटा वैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब बिल्कुल बेटा सेम टू सेम यहाँ पे बचा फार्मूला, बस इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। अब बराबर में क्या लिख देंगे, RHS। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड तक समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस इनवर्स x इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में x बटे में है 2। बराबर में क्या है, तो बराबर में है 2 कास इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे में कितना है, तो बटे में है 2, बटे में कितना है, 2 है। ठीक बेटा, अब इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, तो सबसे पहले प्रथम पद ले लेंगे। कौन सा पद ले लेंगे, प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है कॉस इनवर्स x, ले लिया। अब अपने मन से मान लेंगे कॉस इनवर्स x को, क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स x को मान लेंगे बेटा a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा कॉस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे cos 2a वाले का वो वाला फार्मूला ओपन करना है जो किसके टर्म में होता है, साइन के टर्म में होता है। तो ओपन कर दो, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a बाई में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि कोण का आधा करते हैं x। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर a/2 बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में x। अब ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, a/2 बराबर में 1 माइनस में x बाई में x। ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस में x बटे में x। अब ये साइन उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन इधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस में x, ये बेटा 2 है, गुणा में तो कितना 2 भाग में आया,
दो भाग में आए, दो भाग में आए। अब ये भाग में तो कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई में 2। ए किसको माने थे, तो ए माने थे कॉस इनवर्स एक्स को। तो देखो प्रथम पद किसके बराबर आ गया, तो प्रथम पद आ गया अपना, प्रथम पद आ गया द्वितीय पद के। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, द्वितीय पद। कौन सा पद ले लेंगे, द्वितीय पद लिख देंगे यहाँ पे। अब कौन सा पद ले लेते हैं, तो अब अपने पास ले लेते हैं तृतीय पद। कौन सा पद ले लेते हैं, तृतीय पद। तो तृतीय पद ले लेते हैं। तो तृतीय पद आपको सॉरी तृतीय नहीं लिखते हैं, तो द्वितीय पद तो आ ही गया। अब प्रथम पद फिर लेते हैं एक बार, प्रथम पद, प्रथम पद लेते हैं, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। मान लेंगे सेम एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे ए। कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, ए। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब x बराबर में जब कॉस ए हो गया तो आप कास टू ए का वो वाला फार्मूला खोल देंगे जिससे 1 -1 वाला, यानी कास के टर्म वाला, a/2 हो जाएगा। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 1 प्लस में क्या हो जाएगा x, 2 कास स्क्वायर a बाई में 2, 2 कास स्क्वायर a बाई में 2। अब क्या करेंगे, अब आपको, ठीक बेटा, तो ये क्या है, तो ये अपने पास है a/2। क्या है अपने पास, a/2। क्या है, a/2। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर a/2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। और ये गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में। ये स्क्वायर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट में हो गया 1 प्लस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बेटा इनवर्स में जाएगा तो क्या, a/2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो a/2 बराबर में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये a बराबर में क्या हो जाएगा, 2 कास इनवर्स, 2 कास इनवर्स 1 प्लस एक्स और बाई में क्या हो जाएगा, 2। ए किसे माने थे, कॉस इनवर्स एक्स को, यानी कि 2 कास इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स। अब प्रथम पद किसके बराबर आ गया, तो प्रथम पद आ गया तृतीय पद के बराबर आ गया, तृतीय पद। तो अब नीचे यहाँ पे लिख लेंगे हम, अतः प्रथम पद, अतः प्रथम पद बराबर में द्वितीय पद बराबर में तृतीय पद, बराबर में तृतीय पद। अतः प्रथम पद बराबर में द्वितीय पद बराबर में तृतीय पद। क्योंकि बेटा राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का रिलेशन हुआ। तो वैसे बेटा प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर क्या हो गया, तृतीय पद। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स अंडर रूट में x बराबर में है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में है 1 प्लस में x है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस। टेकिंग एलएचएस साइड, यानी कि tan इनवर्स अंडर रूट में x, अंडर रूट में x। अब tan इनवर्स x, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला खोलेंगे जो कास इनवर्स के पदों में होता है। तो अपने पास 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं तो 2 से गुणा करा लेते हैं। अब घर की खेती थोड़ी ना है, तो 2 से गुणा कराया तो 2 से क्या कराना पड़ेगा, हमको भाग भी कराना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन कर देंगे जो कास इनवर्स के पदों में होता है। तो कास इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है अंडर रूट एक्स अपान में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स। अब बराबर में क्या हो जाएगा RHS। यही तो सिद्ध करना था। तो बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। 1 माइनस एक्स अंडर रूट से स्क्वायर करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। यही सिद्ध करना, तो बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया RHS हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, 9 में 2 सवाल है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में π/2। तो कहना सिद्ध कीजिए x अंडर रूट 1 माइनस में y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू में 1 सिद्ध करना। तो पहले तो लिखते हैं साइन इनवर्स x बराबर में क्या है, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y बराबर में π/2 है।
तो 2 सवाल हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करते हैं, इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम ऐसा पढ़ चुके हैं बेटा, 180 को 3 बार ब्रेक किया था, 60 + 60 + 60, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखो, साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखो। अब साइन इनवर्स y को भी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम 90 को ब्रेक कर देंगे π/4 और प्लस में π/4 कर देंगे, π/4 प्लस में, यानी 45 + 45 कर देंगे। कर सकते हैं ऐसा। अब बेटा साइन इनवर्स x जो होगा वो किसके बराबर होगा? π/4 के बराबर होगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? तो साइन 45 हो जाएगा। अब साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये x की वैल्यू आ गई। अब बेटा y की जब वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर में क्या हो जाएगा? सॉरी, साइन इनवर्स y, यानी कि साइन इनवर्स y बराबर में हो जाएगा π/4। तो y बराबर में कितना हो जाएगा? साइन 45। साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। अब बेटा जो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना था? पहला नंबर सवाल क्या था सिद्ध करना? x अंडर रूट में 1 माइनस में y स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू में 1 सिद्ध करना था। तो सबसे पहले इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं? x अंडर रूट में 1 माइनस में y स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। अब बेटा x का मान कितना? तो x का मान अपना आया था 1/√2, रख दो। y का मान क्या? 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर करना, होल ऑफ स्क्वायर कर दो, प्लस 1/√2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा। 1 में क्या हो गया? √2। अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 1/2, 1 मान के लासा ले लेंगे, 1/√2। अब 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 में आधा जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा ही तो बचेगा। 1 में आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। ठीक है, यानी कि 1/2। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है ना, तो 1/√2 हो जाएगा। अब प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2। अब बेटा अंडर रूट का मल्टी 1/2 बचेगा, यहाँ भी 1/2 बचेगा। अब आधा आधा जोड़ देंगे, कितना बचेगा? 1 बराबर में क्या हो जाएगा? RHS। ये तो पहला सवाल हो गया सिद्ध। अब क्या करेंगे? अब दूसरा भी सवाल सिद्ध करना है इसी का। तो इसी का सेकेंड पार्ट क्या है? तो इसी का सेकेंड पार्ट है अपने पास। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है, कह रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर बराबर में π/2 सिद्ध करा दें। क्या सिद्ध करा दें? π/2। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं? एलएचएस, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। अब बेटा अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स x का यानी कॉस इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन करो जो साइन इनवर्स के टर्म में होता है, तो यही तो फार्मूला सेम होता है। जब यही सेम होता है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस इनवर्स x। क्या लिख देंगे? कॉस इनवर्स x। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2। आपको स्टार्टिंग में ही सवाल में गिवन, सॉरी ये तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में गिवन था। अब यहाँ 1 मिनट, हाँ x ही है। अब एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में क्या होता है? π/2 बराबर में क्या हो गया? RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया? RHS हो गया। यही बेटा आपको सिद्ध करना था। ये एक इससे इसको हमने सिद्ध कर दिया और ये इसकी जगह साइन इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की जगह क्या लिख दे? कॉस इनवर्स x। और एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में क्या होता है? π/2। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ठीक है, इसका भाई एक सवाल हम कर चुके हैं। हमने बताया होगा कि अगला सवाल एक एक्सरसाइज में, अगली वाली एक्सरसाइज में मिलेगा। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स z बराबर में पाई है। अब इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स z। पाई को ब्रेक करेंगे π/6
प्लस का पाई बाई 6 और प्लस का पाई बाई में 6 ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब तो साइन इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर में हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 का मान आपको पता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब एक कॉस के टर्म वाले पहली वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। y बराबर में साइन इनवर्स y बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y बराबर में हो जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स y बराबर में हो जाएगा क्या, हाँ साइन इनवर्स y बराबर में पाई बाई में 6 ही हो जाएगा। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ये y की वैल्यू आ गई। अब किसका मान, यानी कि z का मान, किसका मान, z का मान, यानी कि साइन इनवर्स z बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स z बराबर में हो जाएगा पाई बाई में 6 हो जाएगा। अब पाई बाई 1 मिनट, ये 60 थोड़ी ना लिखा है, ये 30 लिखा है। अब हुआ 60, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई में 3, बाई में 3, बाई में 3, बाकी सब सही है, यहाँ पे 3 लिखना था। तो z बराबर में क्या हो गया, साइन z, साइन पाई बाई में 3 हो गया, साइन यानी कि 1 में √3 में क्या हो गया, 2 हो गया। तो z की, x की और y की वैल्यू आ गई। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है अपने आप को x √1 - x², x √1 - में x² प्लस y √1 - में y² प्लस z √1 - में z² बराबर में सिद्ध करना 2xyz। LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, LHS। तो क्या है, x √1 - में x² प्लस y √1 - में y² प्लस z √1 - में क्या है, z²। x की वैल्यू कितनी है, तो √3/2 है। x की वैल्यू कितनी है, √3 में कितना है, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सब की वैल्यू बेटा √3/2 है, √3 में कितना है, 2 है, का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, √3 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो अब यहाँ पे अपने पास बचेगा √1 में √3 में कितना हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचेगा उसको लिख देते हैं। क्या बचेगा देखते हैं। अब अपने पास जो है वो जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, √3/2 बचा, √3 में कितना बचा, 2 बचा। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा 4, 1 और 3/2 में कितना हो जाएगा, 4। अरे भैया अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, √3 में कितना हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/4 हो जाएगा। अब √3 में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 1 में भैया 4 × 4 और 4 में 3 गया तो कितना बचा, 1, 4 में 3 गया तो कितना बचा, 1, ये तो बाहर ही चला गया। अंडर रूट में 1/4 प्लस अंडर रूट में 1/, में कितना हो गया, 4 हो गया, √3 में कितना हो गया, 2 हो गया, 1/2 अंडर रूट 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1/√2, 2 नहीं, अंडर रूट 2 कैसे बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, √3 में हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 में कितना हो जाएगा, 2। अरे भैया आधा प्लस आधा मिलके क्या हो गया, 1.5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो 2 से गुणा करा लेते हैं और 2 से भाग करा लेते हैं, करा सकते हैं ऐसा। अब बाकी जैसा लिखा है वैसा लिखा रख देंगे और 3 को लिख देंगे √3 और इंटू में √3 लिख देंगे, लिख सकते हैं। अब ये 2 को ऐसे लिखेंगे, √3 में 2, √3 में 2, √3 में 2। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कराया, 3 को लिखा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब बेटा ये सबका मान क्या है, तो आपको पता है, इसका मान x, इसका मान y, इसका मान z, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। आई होप
आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे बेटा। इसी का एक भाई हमने बेटा लेक्चर नंबर इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।